हे एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.4। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल 2 मीटर इन रेडियस एंड 14 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 4.80 पर मीटर क्यूब। अब क्या कह रहा है, एक जो कुआं है वो 14 मीटर क्या कह रहा है उसकी रेडियस है, ठीक है, और कह रहा 14 मीटर उसकी डीप है मतलब गहराई है और 2 मीटर उसकी रेडियस है कुएं की। तो उसमें कह रहा है कि उसको जो खोदने में कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 4.80 पर मीटर क्यूब है। तो हमें क्या बताना है कि वो टोटल कितने कॉस्ट में वो पूरा कुआं ये खोदा गया। समझ गए क्वेश्चन कितना ईजी था। चलो पहले हम लोग एक कुआं ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है ना वो हमें कितनी दी है, 2 मीटर है, और जो हाइट है यहाँ पर ये कितनी है, 14 है। समझ गए। हमें अब क्या बताना है कि इसको पूरा इसे कंप्लीट करने में, इसकी खुदाई करने में, डिगिंग करने में कितनी कॉस्ट लगी है ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो रेडियस जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं 2 मीटर है और हाइट हमारे पास है 14 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्या है ये हमारे पास, ये है एक कुआं। तो क्या होगा, वैल्यू होगा, क्या होगा फॉर्मूला इसका, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 होगी, ठीक है। और रेडियस हमारे पास कितनी दी गई है, रेडियस दी है 2 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मीटर स्क्वायर कर दो, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हाइट है 14, हाइट लिख देते हैं 14, ये भी क्या होगी मीटर में ही है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 22/7 इंटू इसको स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर इंटू 14 मीटर। तो 7 से इसे कैंसिल करो, 7 2 जा 14 होगा। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 8 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर इंटू मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 का जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 2 जा 16 और 1 कैरी 17 मीटर क्यूब। तो ये आ गई हमारे पास क्या, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेल की आ गई वॉल्यूम, ओके। अब हमें तो बताना था कि अगर इसकी कॉस्ट लग रही थी हमारे पास कितनी, 4.80 पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो हमें इतना हमारा पर मीटर क्यूब है, ये पूरा एरिया इसका ये है, समझ लो वॉल्यूम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 4.80 मीटर का मल्टीप्लाई। समझ गए, सिंपल है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ओके, समझ गए। तो कितनी थी हमारे पास, 4.80 मीटर क्यूब। तो हमारे पास कितनी आई है, 176 इंटू 4.80। अब क्या करो, पॉइंट हटा दो, यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिवाइड में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 176 इंटू 48 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सिंपल सा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर हम लोग कर देंगे डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 48 इंटू 176 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8448 आ जाएगा, डिवाइड बाई 10 कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 844.8, ठीक है। क्या होगा, कॉस्ट आ जाएगी, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर आयरन रॉड इज 1386 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स डायमीटर। अब हमें कह रहा है कि जो वॉल्यूम है किसकी, आयरन रॉड की, वो कितनी दी गई है हमें पास, 1386 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर, ठीक है। बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन, तो बहुत ही ध्यान से इसे करना। देखो 5 है, अब इसमें कह रहा है कि 1 मीटर की रॉड है, ये 1 मीटर की रॉड है, समझ रहे हो।
ये रॉड है जो है वो क्या है 1 मीटर की, सिर्फ 1 मीटर है। अब इसकी जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमें 1386। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड हमारे पास है 1386 सेंटीमीटर है। देख लेते हैं 1386 सेंटीमीटर क्यूब है। समझ गए इतनी बात? हो गया। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्या दिया हुआ है रॉड, और हमें क्या पता है कि रॉड है जो वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट है वो है हमारी 1 सेंटीमीटर की। तो हाइट हो गई हमारी 1 सेंटीमीटर, मगर जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो हमें किस में दिया हुआ है, ये सॉरी हाइट हमारी किस में, मीटर में। जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हाइट है मीटर से इसे कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा हाइट हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर हमारा कितना बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। समझ गए इतनी बात? तो हाइट भी हमें पता चल गई, वॉल्यूम ऑफ रॉड भी पता चल गई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, रॉड भी हमारी सिलेंडर शेप में। तो हम लोग सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ रॉड में पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग ये फॉर्मूला ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको देखो क्या चाहिए डायमीटर। ठीक है, तो आप तो कहोगे यहाँ पर तो डायमीटर है ही नहीं, तो फिर ये फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि देखो जब हम लोग रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस का दुगना होता है डायमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर इक्वल्स टू करते हैं रेडियस इंटू 2। अभी बात नहीं समझ में आ रही, जब हम लोग करेंगे तब समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि हमारे पास रेडियस वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 1386, पाई की वैल्यू पता ही होगी कितनी हुई 22/7, इंटू रेडियस हमारे पास क्या है पता नहीं हमें, हाइट हमारे पास कितनी है 100। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको यहाँ पर भेज देते हैं। तो हमारा देखो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में 22 इंटू 100 डिवाइड में हो जाएगा इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। समझ गए इतना? अब देखो क्या करूँ, 22 से इसे कैंसिल करो तो 63 टाइम चला जाएगा। ठीक है, करके देख लो 63 इंटू 22 करो तो 2 से इसे 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 126 यहाँ भी आ जाएगा 6 6 2 8 3 1 1386 आया 1386 आया। तो हमें पता चल गया 22 टाइम्स आएगा कितना 63 टाइम्स आएगा। तो हो गया ये। ओके, तो यहाँ पर कितना आया 63 इंटू 7 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखो क्या करो 63 इंटू 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे 63 का 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 441 आ जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। देखो जब हमारे पास ये आ गया तो सिंपल हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड करते हैं इसको इसे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.41 आ जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा यहाँ पर आएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा 4.41। ठीक है, रूट हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.1 इक्वल्स टू आर। रेडियस आ जाएगा कितना हमारा 2.1। समझ गए इतना? ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। समझ में आया? हमने क्या किया पहले इससे डिवाइड किया, फिर डिवाइड करने पर स्क्वायर यहाँ लगा था, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या होगा इक्वल की साइड आ जाएगा रूट में। तो जब रूट लगा है तो हम लोग रूट हटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 21 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। समझ गए इतना? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अब हम लोग को जब रेडियस मिल गया है तो सिंपल से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब क्या निकालेंगे डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है देखो रेडियस इक्वल्स टू d/2 होता है, ये तो पता ही होगा, और 2 हमारा यहाँ चला जाएगा रेडियस के पास, तो रेडियस इंटू 2 इक्वल्स टू d। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास कितना आया था 2.1 सॉरी इंटू 2 करो इक्वल्स टू d। इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 4.2 हो जाएगा डायमीटर। ये हो जाएगा आंसर। कितना ईजी था?
रेडियस जब निकला तो हमें पता है रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल्स टू d/2 होता है। तो 2 को हमने यहाँ भेज दिया तो 2 हमारा मल्टीप्लाई में हो गया। तो रेडियस कितना था, 2.1 इंटू 2 किया तो हमारे पास 4.2 हो गया। ये हो गया आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन 6, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 सेंटीमीटर ब्रॉड is rolled along its length to form a cylinder. What is the radius of the cylinder? What is its volume? अब क्या कह रहा है, रेडियस भी पूछ लिया है और इसका वॉल्यूम भी पूछ रखा है, दोनों चीज़ इसमें हमें पूछ रखी है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत टफ लग रहा है मगर है ये बहुत इजी। तो 6 में हमें लेंथ सबसे पहले दी गई है कितनी, 44। ठीक है, और हमें ब्रेथ दी गई है कितनी थी, 16 है ना, 16 सेंटीमीटर। देख लेते हैं एक बार, लेंथ है हमारे पास 44 और ये है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, जितना समझो। एक रेक्टेंगल शीट थी हमारे पास, ठीक है, उसको रोल कर दिया गया। ये रेक्टेंगल शीट है, इसकी हाइट हमारे पास है, लेंथ है 44 और ब्रेथ है हमारा 16। जब इसको हमें रोल कर दिया गया है, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई सर्कमफ्रेंस बन गई। तो लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस। तो लेंथ इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब देखो सर्कमफ्रेंस की हो गई क्योंकि क्वेश्चन ने कहा हुआ है 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 सेंटीमीटर ब्रॉड इज रोल अलॉन्ग इट्स लेंथ। जो लेंथ से ही वो क्या कह रहे हैं, रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लेंथ इक्वल्स टू क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितनी है, 44। सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा हमारे पास पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर। तो 44 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर तो हमें पता नहीं, तो आर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। अब क्या करूँ, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 44 इंटू 7। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा इक्वल्स टू आर। 44 कैंसिल और रेडियस हमें कितनी मिल गई, 7। तो रेडियस हमने फाइंड कर ली जो है हमारे पास 7। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2 नहीं होता, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है और रेडियस हमें कितना गिवन है, 7। और हाइट पता है, हाइट कितनी है हमारे पास, 16 है, हाइट हो जाएगी हमारे पास 16। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने तो ये बताया था ब्रेथ है, ठीक है, ये हाइट में कैसे हो गया। तो देखो जैसे कि हमारे पास जो रेक्टेंगल था, ठीक है, उस टाइम हमारी लेंथ थी 44 और ब्रेथ हो गई थी 16। जैसे इस रेक्टेंगल को फोल्ड करके हमने इसको बना दिया सर्कल, तो इसकी लेंथ हो गई हमारी सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी और जो ब्रेथ हो जाएगी वो हमारी हाइट के इक्वल हो जाएगी। ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर करो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 16 हो जाएगी, 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आया, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 कैरी 1 हो जाएगा, 14 और 51 54 इंटू 16 इंटू 154 करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2464 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। आई होप आपको 4 to 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।